डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSR एंड जेम केमिस्ट्री व सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। देखिए, बात करते हैं सॉलिड स्टेट के लेक्चर्स की, जो हमने 2 लेक्चर्स अभी तक किए हैं। और इसमें मोस्ट कॉमनली हमने क्या किया कि सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड स्टेट मेनली जो होते हैं, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। तो सॉलिड होता है मेनली 2 टाइप का, एक होता है ट्रू सॉलिड और एक होता है आपको स्यूडो सॉलिड। ट्रू सॉलिड वो होते हैं जो टेम्परेचर प्रेशर के कारण अपने शेप को एक जगह से नहीं बदलते, ठीक है। जिसमें क्या होता है ना, जिसमें आपको जो उसके एटम्स होते हैं वो किसी मतलब पर्टिकुलर डिज़ाइन में अरेंज होते हैं, ठीक है। खैर, ये चीज़ें तो अलग चीज़ है, इसके बारे में हम लोग क्लास 11-12 में पढ़े हुए हैं। एनिसोट्रॉपिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, हम ये सब पढ़े हुए हैं। इन सब का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम जो है एडवांस लेवल की पढ़ाई करते हैं, एडवांस लेवल का सॉलिड स्टेट हम पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब, हमने शुरुआत की आपको स्पेस लैटिस से, ठीक है, लैटिस पॉइंट। उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया यूनिट सेल। इन सब के बारे में जब मैंने आपको जानकारी दी, उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया इंटरफेसियल एंगल। फिर इंटरफेसियल एंगल पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई 2 टाइप का होता है, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है उसमें सिर्फ क्या होता है, सिंपल क्यूबिक होता है। इसको प्रिमिटिव बोली चाहे सिंपल क्यूबिक बोली, जिसके 8 कॉर्नर पे एटम होते हैं। उसके अलावा कौन सा जो नॉन प्रिमिटिव होता है उसमें क्या हो गया कि उसके आपको BCC हुआ, FCC हुआ, एंड सेंटर्ड हुआ, एज सेंटर्ड हुआ, ये सारे टाइप के आपको यूनिट सेल होते हैं। इसके बाद फिर हमने क्या किया कि फिर हमने ये सीखा कि भाई जो है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। फिर हमने ये देखा कि भाई जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसका 1/8 जो का कंट्रीब्यूशन होगा, जो फेस पे प्रेजेंट है उसका हाफ होगा, जो सेंटर पे प्रेजेंट है वो 1 होगा, और जो आपको एज पे प्रेजेंट है वो 1/4 होगा। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया पिछले क्लास में। इसके बाद फिर हमने क्या किया कि फिर हमने सिंपल क्यूबिक जो प्रिमिटिव था उसमें हमने नंबर ऑफ एटम निकाला, तो हमारा पता चला कि Z=1 है, मतलब एक एटम हमारे जो है पूरे यूनिट सेल में आया है। उसके बाद हमने फिर पढ़ा BCC, तो हमने वहाँ देखा कि हमारे पास इन टोटल 2 एटम आए हैं, मतलब सारे कॉर्नर को मिलाकर एक और सेंटर को मिलाकर एक। तो हमारे पास जो BCC हुआ उसमें 2 एटम आया। फिर हमने एक और पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा फिर फेस सेंटर्ड जब पढ़ा तो फेस सेंटर्ड में देखा हमने कितने एटम आए, 4 एटम आए हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास 6 फेस है, हर एक फेस पे हाफ हाफ एटम है, तो 6 फेस से मिलाकर 3 एटम हुए और 8 कॉर्नर मिला के 1/8 एटम हुए। तो इस तरह हमारे पास कितने एटम पहुँच गए, तो हमारे पास 4 एटम पहुँच गए। उसके अलावा एक हमने और पढ़ा है एज सेंटर्ड। एज सेंटर्ड में क्या पढ़ा कि भाई हमारे पास कितने एज है, तो हमारे पास टोटल आपको 4 ऊपर 4 नीचे 4 साइड में, तो हमारे पास 4 या 12 एज है, और एक एज पे 1/4 एटम प्रेजेंट है। तो याद कीजिए ना, याद कीजिए आप, तो एक एज पे 1/4 एटम प्रेजेंट है, तो 12 से 1/4 कर दिया तो 3 एटम वहाँ से और कॉर्नर से 1 एटम आया। यानी हमारे पास एज सेंटर्ड वाले में भी इन टोटल 4 एटम ही आए, यानी जेड का वैल्यू वहाँ हमारा क्या हुआ, 4 ही हुआ। और इसके अलावा एक था आपका इंड सेंटर्ड, जिसके बारे में एज कॉमनली लोग नहीं पढ़ते, बट फिर भी हमने पढ़ा कि इंड सेंटर्ड की बात की तो 8 कॉर्नर मिलाकर एक, और आमने सामने के सेंटर मतलब ये जो है फेस को मिलाकर क्या हुए, 1 एटम हुए। तो हमारे पास टोटल में कितने हुए, जेड का वैल्यू 2 हुआ था। आप याद रखना है कि नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ के हम लोग सीखेंगे कि एक बार हम लोग इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे कि भाई जो हमारे पास ये जो BCC FCC इनके जो क्वेश्चंस आते हैं, इनके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है। देखिए, समझिए बात को। इसमें फंडा क्या होता है कि जैसे आप मेरी बात को मोटे मोटे तौर पे समझिएगा। जैसे कि हमने बात की थी सबसे पहले आपको नॉर्मल की, ठीक है, जो हम लोग क्या बोले, प्रिमिटिव बोले। देखिए, प्रिमिटिव में होता क्या है, आपको याद रखिए, प्रिमिटिव में एटम, सारे एटम कॉर्नर वाले एक दूसरे के टच में होते हैं। जितने सारे एटम होते हैं कॉर्नर वाले वो क्या होते हैं, एक दूसरे के टच में होते हैं। ये देखिए, ठीक है, मैं ज़रा टच नहीं करवा पाया क्योंकि आप समझते हैं कि भाई वो कोई मेरा हाथ है, कोई मशीन नहीं है। तो इस तरह सारे एटम क्या होते हैं, जो सिंपल क्यूबिक है हमारा प्रिमिटिव, उसमें ये सारे क्या होते हैं, टच में होते हैं। तो अगर कोई क्यूब है, क्यूब का ये जो डिस्टेंस है इसको क्या माना जा सकता है, इसको a माना जा सकता है, बचपन से मानते हैं हम, एज लेंथ a। और ये अगर जो एक एटम है तो इसका रेडियस क्या हो गया, r हो गया। तो यानी आप लिख सकते हैं कि सर a=2r। क्या लिख सकते हैं आपको, a=2r, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि r=a/2। ये देखिए, क्या लिख सकते हैं आप, r=a/2। उसके बाद दूसरा जो है बॉडी सेंटर्ड, कौन है दूसरा, बॉडी सेंटर्ड। देखिए, बॉडी सेंटर्ड को हमें ऐसे देखना पड़ेगा।
देखिए दूसरा कौन है, बॉडी सेंटर्ड। अगर बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है ना कि एक एटम बॉडी के बीच में होता है, अंदर में ऐसे, और सभी कॉर्नर वाले क्या होते हैं उसके टच में होते हैं। देखिए छोटा बड़ा हो गया बट उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेंटर होता है मेनली, मतलब आप यहां से डायगोनल की बात कर सकते हैं। ये देखिए अब बोलोगे सर इसमें रेडियस टोटल कितने हैं, बोले भैया एक रेडियस यहाँ आया, इसके बीच से एक रेडियस यहाँ, एक रेडियस यहाँ और एक रेडियस इसके लिए, तो आपके पास क्या हो गया 4R हो गया। गौर से देखिए आपके पास क्या हो गया 4R हो गया, 1R 2R 3R और चौथा R। आप इसको रियलाइज कीजिए ना, नहीं समझ पा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, हमने बोला कि हर एक कॉर्नर दूसरे टच है, तो भैया एक साइड का कॉर्नर थोड़ी लेंगे, मान लीजिए वो सेंटर टच में, तो वो तो ऐसे लाइन बनेगा ना, हम ऐसे लेंगे। देखो ये एक क्यूब लिया और क्यूब का ऐसे दो कॉर्नर से, देखो ये दोनों क्या होगा, एक डायगोनल बनाएगा, एक सेंट्रल डायगोनल बनाएगा जो क्या करेगा बीच वाले से टच करके निकलेगा। तो ये R R R R 4R हुए। अब ये सवाल है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, तो आप बोलोगे सर देखो ना सर ये वाला हो गया आपका A, हम बोले बिल्कुल सही, ये A हो गया। सर आपका अगर ये A हो गया ये भी तो A है, हम बोले बिल्कुल ये भी A है। तो सर सबसे पहले आपके पास ये A है सर, और देखिए सर आपके पास ये A है सर। देखो मतलब ये बात समझो कि आपके पास ये है सर, आपको इसका डिस्टेंस निकालना सबसे पहले। बोले भैया देखो ये A है ये A है, तो ये क्या हो गया A√2 हुआ, नहीं हुआ। अरे भाई ये A है ये A है, तो ये A√2 नहीं हुआ। अरे नहीं पढ़ा था आपने h²=L² + b², तो यही तो है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। और चूंकि हमें ये निकालना था, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर निकल जाएगा। अरे भैया मेरे सोचो आराम से कि ये ऐसा है, गौर से देखो ये वाला A है ये वाला भी A है, तो ये क्या निकला A√2 निकला। अब ये A√2 है और ये A है, तो हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालना, सब तो 90 डिग्री पड़ी है, तो क्या निकल जाएगा ये A² तो इसका निकालना हो गया। देखो ये हम लिख सकते हैं कि सर ये 4R है, 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो तो A² और A√2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4R = गौर से देखो ये हो गया A² और प्लस 2A² और क्या हुआ √, और अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया 3A², हम लिख सकते हैं √3A। इसका मतलब इसमें क्या आ गया 4R = √3A। देखिए ये ऐसा लिख सकते हैं कि आपको R = √3/4A, ये देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें रेडियस और एज लेंथ के बीच जो आपको जो रिलेशन है वो क्या है 4R = √3A, यानी R = √3/4A। ये रिलेशन हमारा यहाँ पर क्या हुआ दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कौन है, तो नेक्स्ट आ गया हमारा फेस सेंटर्ड। आपको पता है कि फेस सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो फेस सेंटर्ड कैसा होता है, यही तो है फेस सेंटर। देखिए कि सारे जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं फेस पर जो प्रेजेंट, एक फेस है एक ऐसे फेस, उस फेस से ये कांटेक्ट में, अगर ये फेस के कांटेक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, गौर से देखिए तो यहाँ से यहाँ R R R और ये R, तो क्या हो गया गौर से देखिए। अब सिंपल बोल गया भाई ये A हो गया यहाँ से यहाँ तक और ये A यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो क्या हो गया 4R = √2A। तो इसका मतलब क्या हो गया R = √2/4A, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन है। तो कहने का मतलब बच्चे लोग कि आपके पास जो रिलेशन है, क्या क्या रिलेशन है, सबसे पहले आपके पास जो सिंपल क्यूबिक था उसमें क्या देखा आपने देखा R = A/2। दूसरा कौन सा देखा आपने बॉडी सेंटर, उसमें क्या देखा आपको 4R = √3A, सिंपल याद रखिए। और इसमें क्या देखा आपने 4R = √2A, ठीक है। तो ये कौन सा था आपका, ये था आपको BCC, यानी कि सॉरी मतलब क्या बोला, ये वाला था FCC। इसके अलावा जो भी उसमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो एज सेंटर्ड है एंड सेंटर्ड है वो इतना इंपॉर्टेंट, इंड सेंटर्ड तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एज सेंटर्ड की भी बात यहाँ पर करने की कोई, हालांकि चलो कर लेते हैं एज सेंटर्ड की बात, हालांकि कोई पूछा नहीं आज तक एज सेंटर्ड, बट कोई नहीं सीख लेते हैं। देखो ये है ये है ये है ये है और ये सारे क्या होते हैं इसी के कॉन्टेक्ट में, गौर से देखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, आगे ध्यान रखा जाएगा। देखिए तो ये R ये R ये R और ये R, तो क्या हो गया 4R = A, यानी R = A/4, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा कंडीशन नहीं है। इस पर भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे डेंसिटी के टर्म में, ठीक है। अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आने डेंसिटी के टर्म में, d/z/n वाला कॉन्सेप्ट आएगा पूरा, अभी बहुत सारा कुछ आना है। अभी आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। अभी डेंसिटी के टर्म इस पर क्वेश्चन आएंगे, हम लोग करेंगे आराम से, अभी छोड़ दीजिए इसको।
ठीक है, हम लोग जो है अभी अभी हमारी ड्यूटी है पहले, सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की। डेंसिटी वेंसिटी इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, पर आपको देख लीजिए क्लास 11 12 में हमने खूब दबा के पढ़ रखा है। अगर मैं वही से पढ़ाने लगूँ तो आप बोलोगे सर क्या सर आप 11 12 का टॉपिक पढ़ा रहे हो क्या, ठीक है। तो 11 12 का टॉपिक तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा। तो अब स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इन आपको सॉलिड स्टेट। ठीक है, देखिए एकदम रिलैक्स है, चिल मार के बैठिए, एकदम शांति से बैठ जाइए और सीखिए इस चीज़ को कि कितना इंपॉर्टेंट है। आपको इससे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम इन यूनिट सेल। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इन यूनिट सेल। अगर बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, आप याद कीजिए जैसे आप छोटे बच्चे थे तो ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर होता है, इस पॉइंट का इंफॉर्मेशन क्या लिखोगे आप, तो आप लिखोगे सर इसका इंफॉर्मेशन होगा सर 2 1। क्यों लिखा इसको 2 1, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे 2 पे गया है और वाई एक्सिस पे क्या आ गया 1 पे गया है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अगर इस पॉइंट की, तो आप बोलोगे सर देखो एक्स एक्सिस 1 2 3 4 आया सर, एक्स के लिए 4 है और वाई के लिए सर 2 है सर। देखो सर अगर हम बात करें इस पॉइंट की, ये वाला पॉइंट की, तो आप बोलोगे सर देखो एक्स पे 2 आया है सर और वाई पे 4 आया सर, तो 2 4 हो गया। तो कहने का मतलब इस तरह से क्या कर सकते हो आप उनका पोजीशन, उनका लोकेशन दिखाते हो। तो सॉलिड स्टेट में भी तो यही है ना, यूनिट सेल में भी तो यही सीखने वाले हम लोग। चलिए देखिए, देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्रिमिटिव यूनिट सेल की। सिंपल क्यूबिक जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव। देखिए ये वाला पॉइंट है जिसको हम 0 पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया 0 पॉइंट, यानी यहाँ पर से हो गया, यहाँ से शुरू होता है सारा। देखिए आपको पता है कि आगे की तरफ आपको एक्स एक्सिस लेना है, ध्यान रखिए, इस तरफ आपको वाई एक्सिस लेना है और इस डायरेक्शन में आपको जेड एक्सिस लेना है। ये चीज़ याद रखिएगा, सॉलिड स्टेट में यही तरीका होता है। ठीक है, कि एक्स एक्सिस आगे की तरफ, वाई एक्सिस पीछे की, मतलब वाई एक्सिस इधर और जेड एक्सिस क्या हो गया ऊपर। ठीक है, आप लोग जनरली फिजिक्स में क्या करते हैं, आप लोग इसको लेते हैं एक्स, इसको लेते हैं वाई और इसको लेते हैं जेड। ठीक है, नहीं सॉरी, एक्स इसको, वाई इसको और जेड इसको, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। आप एक्स सामने वाले को लेंगे, वाई इस साइड को लेंगे, मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट से जो सामने आ रहा है उसको एक्स मान लीजिए, वाई से जो प्लेन जा रहा है उसको क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए, और जो ऊपर उठ रहा है उसको क्या मान लीजिए, जेड मान लीजिए। हालांकि अगर ऐसा कभी एग्जाम में पूछता है तो नहीं पूछता है, ये एक्स वाई जेड आपको इंडिकेट नहीं करेगा, वो आपको आइडिया होना चाहिए। हाँ इंडिकेट कर दे कि भाई इस डायरेक्शन में एक्स माना है, इस डायरेक्शन में वाई माना है, इस डायरेक्शन में जेड माना है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा ओरिजिन, क्या हो गया ये ओरिजिन। हमें ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकालना है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपको ओरिजिन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ा 0, वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ा 0, जेड एक्सिस पे कितना चलना पड़ा है 0, कहीं नहीं जाना पड़ा आपको, है कि नहीं। लेकिन ये वाले पॉइंट पे आने के लिए क्या करना पड़ा, गौर देखिए, तो इसको हमने मान लिया ए, क्या मान लिया इसको ए। तो आप बोलोगे सर ए पे आने के लिए सर एक्स एक्सिस पे 0 जाना पड़ा सर, वाई एक्सिस पे 1 जाना पड़ा और जेड एक्सिस पे फिर से 0, मतलब वेरी गुड। अच्छा ये जो पॉइंट है इसको मान लो बी, इसका बताओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर बोलोगे सर इसके लिए एक्स पे जाना पड़ा है सर 1, वाई पे 0, जेड पे 0, मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा ये वाले पॉइंट को मान लो सी, ये वाले को, तो सी के लिए क्या करना पड़ा, तो बोले सर सी के लिए कुछ नहीं सर, एक्स पे जाने की जरूरत नहीं है, वाई पे जाने की जरूरत नहीं, जेड पे 1 जाइए सर। तो एक्स पे 0, वाई पे 0 और जेड पे 1, हमने ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम यहाँ आना चाहें इस जगह पे, गौर से एकदम ध्यान से देखिए, इस जगह पे आना चाहें यहाँ पर, तो डी पे आने के लिए क्या करेंगे भाई, तो अगर डी पे आना है तो क्या करना होगा, गौर से देखिए, एक्स पे आपको आना होगा 1, ठीक है, वाई पे कहीं जाने की जरूरत, देखो वाई से ही ना भैया, वाई इस पे जाओ चाहे इस पे जाओ, वाई तो एक ही है इस डायरेक्शन में, तो आप एक्स पे तो बढ़ना पड़ेगा, लेकिन वाई छोड़ के फिर जेड पे सीधे जाना होगा 1 तक, यानी एक्स पे 1, वाई पे 0 और जेड पे 1। देखो अरे 1 यूनिट, मतलब एज लेंथ, एक एज लेंथ पार किया तो क्या हो गया 1 यूनिट हो गया ना,
ठीक है, तो घर से क्या क्या समझे आप कि यहाँ आपको एक पॉइंट आना है एक बार, फिर यहाँ जाना है। वाई पे आपको कहीं भी देखिए वाई एक्सिस पे हम कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे, हम ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं। चलो ठीक है, हम बात करते हैं इसकी। ये वाला पॉइंट हमने लिया, वो डी था, ये ई ले लेते हैं हम। ठीक है, हम ई ले लेते हैं। तो ई की बात करें, ई का कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा? तो बोलोगे सर ई आने के लिए सर आपको क्या करना होगा, एक्स पे आना होगा एक पॉइंट, मतलब एक बार आना होगा एक एज लेंथ, और फिर वाई पे जाना होगा। सर आपको जेड पे जाने की जरूरत नहीं है, तो एक्स पे 1, वाई पे 1 और जेड पे क्या हुआ 0। हमने वेरी गुड। इसकी बात करते हैं, ये वाले की हमने, ठीक इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, गौर से देखिए, इसके लिए एक्स पे जाने की जरूरत नहीं है। देखिए एक्स तो आगे की तरफ है ना, देखिए एक्स आगे की तरफ, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए वाई पे चलिए और जेड पे चलिए, देखिए यही है ना। तो क्या हो गया, x0 y1 z1। और लास्टली इसकी बात करते हैं, ये वाले पॉइंट की, इसकी, इसको जी मान लेते हैं। यहाँ तक जाना है हमको, तो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ तक जाने के लिए गौर से देखिए, देखिए आप कैसे जाइएगा, पहले जाइएगा कहाँ पर, x पे। गौर देखिए, देखिए x पे गए, गए x पे, फिर y पे गए, गौर से देखिए y, और फिर गए z पे। आपके पास कोई उपाय नहीं है, x y z, यानी अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक, g तक, तो आपको x पे भी 1 जाना होगा, y पे भी 1 और z पे भी 1। देखिए x y z तीनों पे आपको 1 में आना होगा, तभी जाके आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे। समझे आप बात को? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा, आगे की तरफ एक्स एक्सिस है, पीछे की तरफ जो हो गया वाई एक्सिस है, और ऊपर की तरफ क्या हो गया जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड। देखिए यही है ना। अच्छा एक काम करते हैं, ये तो आपका ओरिजिन रहा, ठीक है, ये तो क्या रहा आपका ओरिजिन रहा। अच्छा एक काम करते हैं, इस फेस सेंटर्ड की अब एक बार बात करते हैं, फेस सेंटर्ड की। ये वाला फेस, ये फेस के बीच में है ना, देखिए तो ये दोनों, ये पॉइंट, ठीक है। चलिए भाई, कौन कौन सा फेस है ये, तो इससे सटा हुआ जो है, इससे सटा हुआ तीन फेस सटा हुआ। देखिए एक पीछे वाला का फेस है, एक इधर वाला फेस और एक नीचे वाले का फेस है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन। ओरिजिन तो आपको पता है, ओरिजिन तो क्या हो गया 0 0 0। अच्छा हम बात करते हैं ए की। ए के लिए क्या करें, गौर से देखिए, तो आपको एक्स एक्सिस पे आना होगा हाफ। गौर एकदम ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस पे आना होगा हाफ, नहीं आना होगा आपको एक्स एक्सिस पे कितना आना होगा, देखिए एक्स एक्सिस पे आपको हाफ आना होगा और वाई एक्सिस पे भी हाफ जाना होगा। देखो तुम नहीं आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स पे क्या हो गया आपको हाफ, वाई पे भी क्या हो गया हाफ, और जेड पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये ज़्यादा मोटा हो गया। देखो क्या आ गया, एक्स पे हाफ, वाई पे भी हाफ, और जेड पे क्या हुआ 0, दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको क्या जाना है, आपको बी पे जाना है। गौर देखिए बी पे, तो आपने क्या किया, एक्स पे जाने की जरूरत है भैया, एक्स पे हाफ आ जाओ, और फिर वाई पे जाने की जरूरत नहीं, जेड पे हाफ चले जाओ। देखो कहाँ गए हम लोग, बी पे गए। तो बी पे जाने के लिए क्या किया हमने, देखो बी पे जाने के लिए क्या किया, जैसे ए पे जाने के लिए क्या किया था हमने, हाफ हाफ और 0। उसी तरह बी पे जाने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स पे आएंगे हाफ, वाई पे नहीं जाएंगे, और जेड पे जाएंगे कहाँ हाफ। देखिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब तीसरा कौन सा पॉइंट है, ये वाला, नहीं बी, सॉरी ये तो सी था ना, ये तो सी था, ध्यान रखिएगा। हम बी पे जाना चाहते हैं, बी पे कैसे जाएंगे भाई, सर इसके लिए एक्स पे जाने की जरूरत नहीं है सर, एक्स को 0 कर दो सर, वाई पे हाफ जाओ सर, और जेड पे भी हाफ जाओ। इसका मतलब जो बगल से फेस सटा हुआ है उसके पास जाने के लिए क्या किया हमने, जो बगल में फेस सटा हुआ ये बी, तो इसके लिए क्या किया, एक्स पे 0, वाई पे हाफ और जेड पे भी हाफ। देखिए
आई बात समझ में? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब समझिएगा बात को, मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए उसको गौर से देखिएगा। देखिए देखिए इसमें क्या हो गया, इधर आ जाइए एक्स एक्सिस, ये आ जाइए वाई एक्सिस, और ये आ जाइए आपका जेड एक्सिस। इस बार हम कहाँ कहाँ देने जा रहे हैं एटम, इस बार एटम देखिए कहाँ कहाँ दे रहे हैं, गौर से देखिए। इस बार एटम बगल वाले फेस पे नहीं दे रहे हम। देखिए आपको पता है ना, इसका बगल वाला फेस ये है, गौर से देखिए, बगल वाला फेस ये है, ये वाला, ये फेस के बगल वाला है। उसी तरह ये फेस बगल वाला है, देखिए उसी तरह से ये फेस बगल वाला है, गौर से देखिए। तो ये है ना, ये 3 फेस है ना बगल वाले। चलिए इसको मिटाते हैं पहले। हाँ चलिए, तो हमने दिया इस बार इस वाला फेस, दूर वाला, ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन से दूर वाला फेस हमने रखा। ये देखिए ये वाला फेस, इस वाले फेस में हमने एटम ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ये वाला फेस भी दूर है, इसके फेस पे भी एटम ले लिया, ठीक है। और ये वाला जो सामने वाला जो फेस है, ये भी तो फेस दूर है, सामने वाला फेस, ये आगे वाला फेस है, गौर से देखिए, ये आगे वाला फेस, पीछे वाला फेस नहीं है। ये आपको ऊपर वाला फेस, ये इस साइड वाला फेस, और ये क्या हो गया, ये सामने वाला, ये सामने वाला फेस, ठीक है। और ये तो पीछे वाला आपको, ये भी दूर का फेस है। इन सारे फेसेस के ऊपर क्या करना है आपको, इन एटम का कोऑर्डिनेट दिखाना है। पहले आप वीडियो को पॉज करके 2 सेकंड ट्राई कर लीजिए कि कैसे निकालते हैं हम लोग, फिर तो मैं कर ही रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपने देख लिया होगा, देखिए मुझे यहाँ जाना है सबसे पहले, तो ये तो भैया ओरिजिन हो गया इस जगह पे, ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। इस बार क्या करना होगा भाई, गौर से देखो, सबसे पहले एक्स पे जाना है। एक्स पे जाने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी एक्स पे जाने की जरूरत, गौर से देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक्स पे जाएंगे हाफ, ठीक है। उसके बाद वाई पे भी जाना पड़ेगा, वाई पे जाना पड़ेगा, लेकिन पहले यहाँ देखिए, पहले चलिए यहाँ से कहाँ, ये वाई पे भी हाफ चले, और फिर जेड पे फुल चलिए, आ जाइए। देखिए नहीं समझे बात को, देखिए समझिए बात को, एकदम आराम से समझिए। मैंने क्या बोला कि देखो ये ओरिजिन है, भैया आपको एक्स वाई जेड चलना होगा ना, एक्स पहले एक्स चलना होगा, फिर वाई चलना होगा, फिर जेड चलना होगा। तो एक्स यहाँ रहा सामने, आ जाओ एक्स पर। अब वाई किधर जाओगे, वाई तो आपको इधर ही जाना होगा ना। अब आप थोड़ी कि मतलब वाई को, अरे ऐसा नहीं कि एक्सिस पे चलोगे तभी वाई होगा, एक्सिस के बीच से भी तो चल सकते, तो पैरेलल चलना होगा बस। तो वाई देखो, वाई के पैरेलल में हाफ चले, ठीक है। और फिर कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, ये जेड के पैरेलल ऊपर चले गए, ठीक, जेड एक्सिस के पैरेलल। तो इस तरह से क्या देखा हमने, इस तरह हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या आया, ये वाला पोजीशन मान लो हमने माना था ए, तो ए के लिए क्या आ गया, देखो एक्स पे चले हाफ, फिर वाई पे चले हाफ, और जेड पे चले फुल। देखो हाफ हाफ 1, अरे बात समझ में, चलो ठीक है। देखो तो ये वाला पोर्शन था वो कौन सा, ये तो पोर्शन आपका ए था, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन कौन है, इसके लिए ए के लिए क्या आ गया था आपका, आपने देखा अभी कि एक्स पे चलना पड़ा हाफ, वाई पे चलना किधर पड़ा हमको, वाई पे भी हाफ, और जेड पे क्या चला हमने 1। मतलब कैसे था, अभी आप जस्ट देख चुके हैं, दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो एक्स पे यहाँ हाफ, देखो बार बार देखो ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर वाई पे हाफ, और फिर जेड पे 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, इसको मान लो बी, इसको मान लेते हैं बी, हमें बी तक पहुंचना है। कैसे बी तक पहुंचेंगे भाई, तो चलो कोई बात नहीं है, बी तक पहुंचना है, बी इस फेस पे है, गौर से देखो, एकदम ध्यान दो। अब इसके लिए क्या करेंगे, गौर देखना, देखो ये रहा हमारा बी, एकदम बिल्कुल सामने वाला जो फेस है ना, सामने वाला जो फेस उसके बीच में है, ये रहा हमारा ओरिजिन, ये ओरिजिन, और ये सामने वाले में थोड़ा फेस के बीच में क्या है, बी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चलना होगा, पहले हमें एक्स पे चलना, हालांकि कोई तरीका और भी हमारे पास कि पहले हम वाई पर पूरा चल लें। देखो गौर से देखो, पूरा वाई पे चले, फिर जेड पे हाफ चले,
देखो, और फिर क्या करें भाई, फिर एक्स पे हाफ चलेंगे, ठीक है। हाँ लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखो यही है ना, अरे भैया वाई पे पूरा चलो, फिर जेड पे हाफ और फिर एक्स पे हाफ। आप बोलोगे सर आप सिस्टमेटिक दिखाओ ना सर, आप भागो मत इधर उधर। हम लोग ठीक है नहीं भाग रहे। देखिए क्या कर रहे हैं भाई, इसको बिठा दे रहे हैं सबसे पहले, ये वाला लाल वाला डिस्टर्ब कर रहा है ये, ठीक। चलो इस पॉइंट को पकड़ते हैं हम। कैसे पकड़ेंगे भाई, थोड़ा पेन मोटा कर लेते हैं पहले। देखो सबसे पहले एक्स पे चलो हाफ, गौर से देखो, एक्स पे चलो हाफ, देखो चलो कोई बात नहीं, ये लो हो गया। एक्स पे चले हाफ, ठीक है। एक्स पे कहाँ चलना पड़ा हमें, हाफ चलना पड़ा। अच्छा ठीक है, चलो वाई पे चलो पूरा, ये देखो वाई पे हम पूरा चले, यहाँ पहुँचे, और फिर जेड पे चलो हाफ, ये देखो, ध्यान दो थोड़ा सा। अरे भैया यहाँ पर है मेरा, एक्स पे हाफ चले, वाई पे फुल चले, और जेड पे क्या चल रही है, फिर हाफ चल रही है, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, इस तरह से इसको समझो बात को। ये पेन को बड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है बार बार, चलिए कोई नहीं। तो क्या करना पड़ा भाई, बी कैसे हो गया कि एक्स पे आप कितना चले, हाफ चले, वाई पे कितना चले, फुल चले, और जेड पे कितना चले, हाफ चले। देखो हाफ वन हाफ, आ रही बात समझ में। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक का भी काम हमारा हो गया। आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या नहीं, आपको बोर्ड को 3D इमेजिनेशन करके देखिए, तभी आपको दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा आपको। चलो, तो ए भी निकालिए, बी भी निकालिए, अब कहाँ निकालना है, आगे वाले फेस को निकालना। आगे वाला फेस कौन है भाई, आगे वाला फेस है आपका सी, हमें सी को निकालना है। चलो भाई सी को निकालते हैं। अब सी को निकालना है, तो सी को निकालने के लिए क्या करें, पहले इसको हटाने दीजिए, सी को दिखाना हमें। चलो ये रहा हमारा सामने वाले फेस पे सी, ये रहा सामने वाले एकदम आगे वाले फेस पे सी है। तो सबसे पहले कैसे चलेंगे भाई, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये सामने एकदम दूर आना होगा, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा आना होगा। पहले एक्स पे पूरा आइए, ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर आपको वाई पे हाफ चलिए, और फिर जेड पे भी हाफ चलिए। देखिए नहीं समझ रहे बात, करिए भैया, एक्स पे पूरा, ठीक है, वाई पे हाफ और जेड पे भी हाफ। तो आपका जो अगर बात करें हम यहाँ पर सी की, तो एक्स पे क्या हुआ वन, वाई पे हाफ और जेड पे हाफ। देखिए सही है। ये वाला ऊपर वाला जो है, देखिए पता है अभी मुझे लग रहा था ना कि मुझे वो पूरा डेंसिटी वेंसिटी करवाना चाहिए, बट मुझे लगा कि नहीं ऐसा नहीं है। मतलब कर देंगे उसको भी, वो तो आप लोग भी बुक से भी पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन पहले इन चीज़ों को करना जरूरी है, क्योंकि सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया तो करो, 11 12 का ही पढ़ने लगे भी फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, चलो यहाँ से यहाँ आइए, एक्स पे पूरा, वाई पे हाफ और जेड पे हाफ, देखिए ना आप पहुँच गए। आप बोलोगे सर एक बार थोड़ा सा ना और अच्छे से बता दीजिए सर, हमारा हमें समझ में तो आ रहा है सर, लेकिन ना थोड़ा सा एक बार और उसको अच्छे से आप रिवाइज कर दीजिए सर, बड़ा मजा आ जाए। हम लोग चलो ठीक है, देखो एक बार तो पहले आप इसको ना जरा वीडियो शो की तरह देख लो एक बार। एक बार इसको देख लो आप अच्छे से पहले। समझ रहे हो ना, देखो अच्छे से।
देखो यहाँ बी को दिखाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बच्चे लोग आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको और अच्छे से इसको बहुत सारे एग्जांपल करना है अभी हमें इस पर, एकदम परेशान मत होइए, ठीक है? तो लगे रहिए आप, वेट कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर कीजिए, दिया हुआ है।